नमस्कार दोस्तों, एंटिटी लॉ के आज के लेसन आर्टिकल 17 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आर्टिकल 17 को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में 2 पॉइंट्स देखते हैं। पहला ये कि ये एक फंडामेंटल राइट है क्योंकि ये कंटेन्ड है इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, आमतौर से पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स आर ओनली एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम देखते हैं आर्टिकल 14 को, जो कि कहता है द राइट टू इक्वालिटी। ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्सेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके कोई दोस्त या आपका बॉस आपके साथ इक्वालिटी से पेश नहीं आते, तो आप नहीं कह सकते कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। वो इसलिए कि आपके दोस्त या बॉस स्टेट नहीं है। लेकिन इस रेस्पेक्ट में आर्टिकल 17 अलग है। दोस्तों, आर्टिकल 17 जो राइट देता है वो अवेलेबल है नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट अगेंस्ट अदर पर्संस एज वेल। ये आर्टिकल 17 की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं आर्टिकल 17 को। आर्टिकल 17 कहता है दैट अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law. दोस्तों, आर्टिकल 17 को समझना कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका ध्यान कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखिए कि अनटचेबिलिटी शब्द का 2 बार यूज हुआ है और दोनों बार आपको ये इन्वर्टेड कॉमास दिखते हैं। यहाँ ये जो कोट्स हैं आपको दिखते हैं। अब इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसका कारण ये है कि आर्टिकल 17 और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटेंशनली अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। इसलिए इन्हें कोट्स में यूज किया गया है ताकि हम अनटचेबिलिटी को किसी डेफिनेशन के हिसाब से नहीं, उसके यूसेज के हिसाब से समझें। दोस्तों, अगर मान लीजिए उसको डिफाइन किया जाता तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती थी। अब मान लीजिए अगर अनटचेबिलिटी डिफाइन होता तो फिर शायद कोई कह सकता था कि आज के टाइम में जो कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग होती है उसे भी, या फिर क्वारंटाइनिंग को भी अनटचेबिलिटी कही जा सकती थी। लेकिन अनटचेबिलिटी विद इन कोटेशंस का मतलब वही अनटचेबिलिटी है जो इंडिया के कास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड है। जब हम आर्टिकल 17 को पढ़ते हैं तो हम उसके साथ आर्टिकल 15 पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है कि कास्ट के बेसिस पर किसी को भी किसी पब्लिक प्लेस में, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट या होटल में, एंट्री डिनाई नहीं की जा सकती। इसी के साथ हम ये जानते हैं कि आर्टिकल 17 एक एनेबलिंग प्रोविजन है। दोस्तों, इस एनेबलिंग प्रोविजन का मतलब ये होता है कि आर्टिकल 17 के बेसिस पर एक और लॉ बनती है जिससे आर्टिकल 17 में दिए गए अनटचेबिलिटी को पनिश किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, आर्टिकल 17 इनेबल करता है कि कोई और लॉ बनाई जाए। दोस्तों, वो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, जिसके तहत अनटचेबिलिटी और उससे रिलेटेड कई ऑफेंसेस पनिशेबल होते हैं। दोस्तों, इस एक्ट का नाम पहले अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955, लेकिन दोस्तों इसमें यह देखा गया था कि ये एक्ट उतना एफिशिएंट नहीं था। इसलिए इसे अमेंड करने के लिए 1972 में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था और फिर वो बिल 1976 में पास हुआ, जिसके बाद इसका नाम बदल करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट रखा गया। आप गौर करें कि इस एक्ट में भी अनटचेबिलिटी डिफाइंड नहीं है और कास्ट भी डिफाइंड नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 17 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी लेसन्स की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।